कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थान में जहां श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार प्रसार किया जाता है, वहीं इस बार वहां पर भव्य रामलीला होने जा रही है। दिल्ली से आए राष्ट्रीय स्तर के कई नामी गिरामी कलाकार और कई स्कूलों के विद्यार्थी इस रामलीला में मंचन करेंगे। इसी संबंध में आज शाम से आरंभ होने वाली रामलीला की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आर्टिस्ट अपने डायलॉग डिलीवरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं डांस डायरेक्टर बच्चों को डांस की तैयारियां करवा रहे हैं। बी पॉजिटिव न्यूज ने इस मौके पर श्री रामलीला के कलाकारों व निर्देशक से बातचीत की। नमस्कार, स्वागत है आप सबका बी पॉजिटिव न्यूज़ पे। और आज हम हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र श्री कृष्ण जी द्वारा हजारों साल पहले दिया गया गीता उपदेश आज भी पूजनीय है, लेकिन आज कुरुक्षेत्र में श्री रामलीला जी का शुभ आरंभ होने जा रहा है। हमारे साथ हैं दिल्ली के कुछ कलाकार जो श्री रामलीला का मंचन करने आए हैं। आइए जानते हैं क्या स्पेशलिटी है जो रामलीला में चार चांद लगाने वाली है। जी सर। जी नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ पवार है और अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव समिति के अंतर्गत गीता ज्ञान संस्थानम में स्वामी जी के सानिध्य में हम ये रामलीला प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो पिछले 15 तारीख से लेकर 24 तारीख तक 10 दिनों तक चलेगी। इस रामलीला में डेली प्रसंग हमारे चेंज होते रहेंगे और आज इसका पहला दिन है। मैं दिल्ली में पिछले 40 वर्षों से अशोक विहार फेस 1 की रामलीला है, बहुत मशहूर रामलीला है और हर साल ज़्यादातर फर्स्ट सेकेंड ही आती रही है दिल्ली के अंदर में। उसका निर्देशन करता रहा हूँ। उससे पहले मैं डीसीएम में था, डीसीएम की मशहूर रामलीला थी, उसमें मैं लक्ष्मण का किरदार निभाता था। उसके बाद अशोक विहार में आने के बाद मैं 40 वर्षों से निर्देशन कर रहा हूँ और पिछले 2 साल से इन बच्चों के साथ में मैं जो हमारे दिल्ली के मोहन गार्डन में कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इनका एक स्कूल वंदना इंटरनेशनल स्कूल द्वारका में है, तीसरा ग्लोबल हाइट्स गुरुग्राम में है और कुछ बच्चे यहाँ के गुरुग्राम के भी अपने गुरुकुल के लेके हम चारों को मिला के ये रामलीला कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट क्या है, जो रामलीलाएँ परंपरागत पूजा कई सालों से होती है, उनके बीच में कोई डांस हो रहा है, कोई कॉमिक वाले आ रहे हैं या हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन हमारी जो रामलीला है ये क्लासिक रामलीला है। क्लासिकल रामलीला होने के नाते हम रामचरितमानस जो तुलसी कृष्ण रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, विश्वेश्वर दयाल कुशल की रामायण है, केशव दास जी की रामचंद्रिका है, उन सबको मिलाकर हमने अपना ये स्क्रिप्ट तैयार किया है। सबसे बड़ी बात है कि जो रामलीलाओं में ज़माने में किसी ज़माने में पर्दे हुआ करते थे, पर्दे चला करते, भाई एक सीन हो गया, वो सीन अगले सीन लगाने के लिए हमें आगे कोई या तो डांसर बुला रहे हैं या हम कॉमेडियन बुला रहे हैं या उनको लोगों को रोकने के लिए वो करते थे। हमारा ये नहीं है। हमारी रामलीला के अंदर में लगातार 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे, 2 घंटे जैसे जैसे प्रसंग है उसके हिसाब से रामलीला सेट की हुई है। उसमें आप एक दृश्य दूसरे मंच में देख रहे हैं, तीसरे में देख रहे हैं, सेंटर में देख रहे हैं, तो कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं है। कंटिन्यूटी के अंदर में ही रामलीला चलेगी। पर्दे वाला सिस्टम, वो बहर के पर्दे लगा रहे हैं और वो कर रहे हैं, आज बाजार का दिखा दिया, वो कुछ नहीं है। हमारा सारा आजकल आधुनिकता के आधार पर रामलीला के अंदर में जो परिवर्तन हुआ है कि हम 3 LED पे रामलीला कर रहे हैं और ये तीनों LED में लगाकर जंगल का सीन है, महल का सीन है, नदी का सीन है, कैलाश पर्वत का सीन है, तो सब कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा कि ओरिजिनली आप ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं और वो भगवान शंकर हैं या भगवान विष्णु हैं या राम जी हैं या रावण का दरबार है, सब अपने अपने जैसे असलियत के अंदर में आप किसी महल के अंदर में बैठ के ही या जंगल में ये रामलीला के दृश्य देख रहे हैं। तो इसलिए ये है, मैं अपने कुछ कलाकारों का जो इस रामलीला में अभिनय कर रहे हैं उनके कहूँगा 10-10 सेकेंड के लिए अपने अपने थोड़े से डायलॉग बताएं। ये रावण के रूप में हमारे सबसे पहले महाराज अधिराज तरुण नेगी जी हैं और हमारे स्कूल के छात्र हैं, ये रावण का निभा रहे हैं। तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि रावण के अपने 1-2 डायलॉग सुना। वो काटे नाक कान तेरे फिर जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे बीज भुजा मेरी लालत है शस्त्र उठाने में। राम है प्रशांत और बहुत ही सज्जन, बहुत ही इनका स्वभाव राम का कैरेक्टर करने के बाद में ऐसा ही परिवर्तन आ गया है इनमें। तो आइए इससे एक सुमन जी, हमारे पूर्वजों ने भी बड़े बड़े कष्टों को सहन करते हुए भी धर्म का परित्याग नहीं किया, इसलिए हमें भी धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। पिताजी ने मोहवश ऐसा कहा होगा। अब आप शीघ्र अयोध्या लौट जाइए और पिताजी का धैर्य बंधाइए। सुमंत और विभीषण है, ये दोनों कैरेक्टर ये निभा रहे हैं किशन किशोर। महाराज, मेरे को श्री दशरथ जी ने
सॉरी फंबल हो गया, सॉरी। वो तो कट जाएगा, एडिट हो जाएगा। विभीषण का डायलॉग बोल दे। विभीषण का बोल दूं? विभीषण का बोल दो। भ्राता जी, अगर आपने मुझसे राय पूछी है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। खुद ही सीता को हरलाए हैं, खुद ही यह बैर बढ़ाया है, खुद ही छेड़ा ये आफत को, ये सोता सिंह जगाया है। रघुपति से नहीं काल ही से इस समय जूझते हो भाई, पहले तो कूदे ज्वाला में अब राय पूछते हो भाई। दशरथ के रूप में हमारे प्रांजल थपलियान हैं और दशरथ साधु रावण दोनों किरदार निभा रहे हैं। बहुत बढ़िया। सुमंत जी, आप ये तो बताइए, मेरे प्यारे राम, लखन और जानकी को वापस लौटा लाए या वे वनों को चले गए? सखा मुझे बताओ। थैंक यू। सूर्पनखा के रोल में तान्या ग्रोवर ये स्वरूपरेखा का रोल कर रही हैं। भैया तुम्हें क्या है, तुम तो रात दिन नाच गाने में मस्त रहते हो, सुरापान के मद में मतवाले रहते हो। तुम्हें क्या पता है कि शत्रु सर पर आ खड़ा है। तुम्हें अभिमान है कि तुम वेदों के पंडित हो, पर याद रखो विश्व के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापन से लज्जा और अहंकार से बड़े बड़े विद्वान नष्ट हो गए हैं। गुड, वेरी गुड। मंथरा और शबरी अदिति हैं। मंथरा का एक डायलॉग सुना दीजिए। रानी जी, मुझे काहे की उदासी होगी और मुझे कोई क्या बोलेगा और क्या कहेगा? तुम्हें कुछ मालूम है अयोध्या में क्या क्या हो रहा है? तुम्हारे साथ क्या क्या षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। आज राम को छोड़ किसी की भलाई नहीं है। थैंक यू सो मच। जनक एक सेकंड, बहुत मयंक जो जनक का, साधु रावण का और कई कैरेक्टर निभा रहे हैं। जनक जी का एक डायलॉग सुनिएगा सीता स्वयंवर के समय का। है द्वीप द्वीप के राजागण, है द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ज्ञात होता ऐसा तो ऐसी बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारे वश क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। ये वो कलाकार हैं जो आज शाम को श्री राम लीला में अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने वाले हैं। आप भी पहुंचे कुरुक्षेत्र में श्री राम लीला देखने। बी पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ से निधि। तो हमारा तो बेटा 15, 16, 17, 18, 19, 20 तारीख को है। और वो जितना वो लेंगे ले लेंगे, आप अपना बोलते चले जाओ। हाँ 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 जी हाँ जी बताऊंगा। रावण और सूर्पनखा का सीन, जहाँ सूर्पनखा रावण के पास में आती है नाक कटने के बाद में, स्टार्ट वहीं से लाफ्टर। हाय मेरी नाक, हाय मेरे कान, हाय मेरी नाक। तुम्हारी ये दशा किसने की? कौन है जो यमराज को निमंत्रण देना चाहता है? बता मुझे, जल्दी उसका नाम बता। भाई तुम्हें क्या है, तुम तो रात दिन नाच गाने में मस्त रहते हो, सुरापान के मद में मतवाले रहते हो। तुम्हें क्या पता है कि शत्रु सर पर आ खड़ा है। तुम्हें अभिमान है कि तुम वेदों के पंडित हो, पर याद रखो विश्व के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापन से लज्जा और अहंकार से बड़े बड़े विद्वान नष्ट हो गए हैं। इसलिए तो मेरी ये दुर्दशा हुई है। तू ही बता, तेरे जैसे बलशाली भाई के होते हुए मेरी ये दुर्दशा होनी चाहिए थी क्या? शत्रु? कौन शत्रु? कैसा शत्रु? मेरा शत्रु बनकर
इस ब्रह्मांड में जीवित रहने वाला है कौन? पर पहले मुझे उसका नाम तो बता कि जिसने तेरे नाक काटे हैं, अब वो जिंदा नहीं रह सकता। भैया, 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं और लड़ाके भी गोया शमशीर उन्हीं की हो। यो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं अचानक उधर निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में ही छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जैसे ही मैंने तेरा नाम लिया, उसने दी मुझको गाली, मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब कोई ऊंची नाक नहीं तो नक्का नाम धरा लो तुम। है? वो काटे नाक कान तेरे फिर जिंदा है जमाने में, तो टूटे बीज भुजा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। सूर्पनखा, तुम जाओ और जाके महलों में आराम करो। तुम्हारे अपमान का बदला अवश्य लिया जाएगा। हाँ भाई, मुझे तभी संतोष मिलेगा। जब एक अकेली ताकत ने उन सभी वीरों को मार डाला, तो फिर निश्चय ही ये सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया है। कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। यदि वह नारायण है तो उनके हाथों मरकर मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा, और यदि वो साधारण मनुष्य है तो उसका वध कर उसकी स्त्री को हर लाऊंगा।